नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध। नमो तथागत शीलमय जो सम्यक संबुद्ध। जो मन से निर्मल हो, वाणी से विनम्र हो तथा कर्म से परम पवित्र हो, जो सभी शीलों से संपन्न हो एवं भली प्रकार के सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर चुके हों, ऐसे तथागत समय संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। शोधक समय कधम के रोधक हिंसाचार। नमो तथागत ज्ञान में करुणा के अवतार। जो सही धन की खोज करने वाले हैं, जो हिंसाचार को रोकने वाले हैं, जो ज्ञान से संपन्न हैं, जो करुणा के अवतार हैं, ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। धर्मप्रिय बंधुओं, आज को हम इस वीडियो के माध्यम से शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के जन्म व क्रीड़ास्थली परम पावन पवित्र स्थल कपिल वस्तु के बारे में बताएंगे। बौद्धकालीन भारत अर्थात ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी काल में कोई शक्ति संपन्न, प्रभुता संपन्न एक बड़ा राज्य नहीं था, अपितु पूरा भूखंड छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इस पूरे भारतीय भूखंड को हम जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप में अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा म्यांमार तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में श्रीलंका तक जो भी भूभाग था वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता था। यहाँ अनेक छोटे छोटे राज्य थे। किसी पर एक राजा का राज था तो किसी पर अनेक राजाओं के राज थे। ये छोटे छोटे राज्य गणतांत्रिक थे और गणराज्य कहलाते थे। हिमालय पर्वत के तलहटी में 16 महाजनपद, 4 महाराज मगध, कौशल, अवंती और वत्स। इसके अतिरिक्त
गंगा जमुना के क्षेत्र में 10 गणराज, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिये, पिप्पलवन के मौर्य, कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मगध के अल्पकद के बुली, वैशाली मिथिला के विदेह, सुकुमारगिर के भाग्य और केशपुत्र। इस प्रकार से ये 10 गणराज थे। इनमें से कपिलवस्तु शाक गणराज सबसे बड़ा था। यह जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जो एक विकसित, वैभवपूर्ण, जनाकीर्ण तथा धन्य धान से भरपूर था। इस नगर में विशाल राजमहल, कूटागार तथा संघाराम थे। नगर के चारों तरफ विशाल ऊंची ऊंची प्राचीरें थीं। इन प्राचीरों में चारों दिशाओं में 4 विशाल फाटक थे आवागमन के लिए। नगर में चौड़ी सड़कें थीं, हाट बाजार थे। कपिलवस्तु के निकट ही बजहा, मर्थी मझौली, सकरामा जैसे ताल या पुष्करणियाँ थीं। कपिलवस्तु के निकट ही एक महावन था, विशाल महावन था, जो वैशाली तक फैला हुआ था और वैशाली से लेकर के समुद्र तक फैला हुआ था। प्राचीन कपिलवस्तु को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कपिलपुर, कपिला, हवेपुर, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु आदि। हिमालय की पर्वत की तलहटी में स्थित कपिलवस्तु राज की भूमि समतल व उपजाऊ थी। इसलिए यहाँ के शाकों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी ही करना था। ये शाक नागवंशीय, कट्टीय वंश के थे। इनके पूर्वज महाराजा महासंबत थे। प्रथमा में सीतो राजा भूमिपालो अच्युतेन्द्रो महासंबता में रज्जम कारेश खत्यो। अर्थात सर्वप्रथम कोई महासंपद नाम के क्षत्रिय भूमि की रक्षा हेतु राजा पद पर अभिषिक्त हुआ और उन्हें सर्वप्रथम पृथ्वी पर राज किया। इस महासंपद के वंशजों में महाराजा उक्काक हुए। उक्काक के बाद जयसेन हुए और जयसेन से ही कपिलवस्तु के शाकों और देवदाव के शासकों के वंशज चला। जयसेन के पुत्र सिंघन थे, जिनसे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन पैदा हुए थे। कपिलवस्तु में अनेक प्रसिद्ध निकाय थे, जैसे देवदा था, चातमा था, बेदचा था, रामग्राम था, खोड़द मत था, दीनवंत था, नगरक था, शक्कर था, मेदुलप था।
बेजा बेजा नगर प्राचीन कपिलवस्तु के उत्तर में स्थित था। एक वेदशाला था जहाँ शाक्त कुमारों को अस्त्र शस्त्र संचालन की प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ एक विशाल आम्रवन भी था। बाद में यह बेटा कपिलवस्तु के राजकुमारों की राजधानी भी बनी थी, क्योंकि जब कपिलवस्तु नगर पर कौशल नरेश के पुत्र राजकुमार विदर्भ ने आक्रमण कर दिया था, तो भीषण लड़ाई में बहुत नरसंहार हुआ था और कपिलवस्तुवासी और राजकुमार कपिलवस्तु से भाग कर इधर उधर बसने लगे थे। उसी में कुछ राजकुमार बेजानगर में जा करके अपनी राजधानी बनाई और राज करने लगे थे। वर्तमान में प्राचीन कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थनगर मुख्यालय से 21 किलोमीटर उत्तर की तरफ नेपाल बॉर्डर अलीगढ़वा के पिपरावा व गनवरिया को पहचान की गई, समाचीन किया गया। पिपरावा में मुख्य स्तूप के अतिरिक्त अनेक बुद्ध विहारों मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं। तो गनवरिया में राजमहलों के अवशेष, बुद्ध विहारों के अवशेष, कोटागारों के अवशेष और मंदिरों के अवशेष विद्यमान हैं। इन भग्नावशेषों को देखने के बाद ये पता चलता है कि वास्तव में शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु बहुत ही विराट था, बहुत ही विशाल था, ऐशोपूर्ण था और वैभवशाली था। इस कपिलवस्तु नगर में ही प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्री, बंधुता, समता, मानवता का प्रेरणा देने वाले सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यही उनकी जन्म स्थली थी, यही स्थली थी। कपिलवस्तु क्षेत्र में कुर्मी जात के लोग अधिक जनसंख्या में रहते हैं, यानी यह क्षेत्र जो है कुर्मी बाहुल्य है। कुर्मी का अर्थ होता है कु प्लस रमी, अर्थात कु माने पृथ्वी, रमी माने रमण करने वाला। पृथ्वी में रमण करने वाला अर्थात खेती बाड़ी करने वाला जाति कुर्मी कहलाता है। यह कुर्मी अपने को शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का वंशज कहलाते हैं, इसलिए उन्हें अपना कुल देवता मानते हैं। इस क्षेत्र के कुर्मी लोग दशहरा के अवसर पर अपने कुल देवता को कमल पुष्प, जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है, को अर्पित करके, चढ़ा करके पूजा वंदना करते हैं। साथ ही
सावन के महीने में नागवंशीय क्षत्रिय होने के नाते नागों की पूजा पाठ करते हैं। इसी प्रकार महिलाएं माता महामाया के प्रतीक हाथी को, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग समया माता, काली माता या बुढ़िया माई के नाम से जानते हैं, वहाँ जा करके पूजा और वंदना करते हैं। मुझे भी गौरव है, मैं भी गौरवशाली हूँ कि इसी बुद्ध के वंशज कुर्मी कुल में पैदा हुआ। अब मैं बौद्ध दीक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया हूँ और भगवान बुद्ध के सत्कर्मों सद्धर्मों की प्रचार प्रसार में संलग्न हूँ। मैं एक साहित्यकार होने के नाते साहित्य के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ। अब तक मैंने 12 पुस्तकें लिखी हैं, जो हैं कपिलवस्तु, रामग्राम के कोलिये, पिप्पलबन के मौर्य, कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मगध के गोदरथ, वत्स के वत्स, बुद्ध के प्रतीक, श्रावस्ती के जेतवन, जीवन उत्पत्ति व विकास, कुशीनारा के मल्ल तथा शाक्यमुनि गौतम बुद्ध। वीडियो के माध्यम से मैं बुद्ध कथा सुनाता हूँ। मेरे पुस्तकों तथा को पढ़कर, वीडियो को देखकर अपना ज्ञानवर्धन करें, मुझे आशा और विश्वास है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।